नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सेशन के अंतर्गत पटवार भर्ती जो आ रखी है, जिसका जो प्रस्तावित एग्जाम है वो है 11 मई को। उससे समझिए 50 दिन लगभग शेष रहे हैं। तो इन 50 दिनों में किस प्रकार रणनीति को बनाएं या किस प्रकार रणनीति को सटीक सेट करें, ताकि सिलेक्शन की रेस में हम आगे चलते रहें। तो उससे संबंधित जो है आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। पटवार भर्ती के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, किस टॉपिक को महत्व ज़्यादा देना है, किस टॉपिक को महत्व कम देना है, पिछली बार जो प्रश्न आए हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कि जो पटवार भर्ती 2025 होने वाली है, वो कुल जो है पद है, उसके अंदर कुल पदों की जो संख्या है वो है 2020। अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों मिला के, टीएसपी और नॉन टीएसपी मिला के 2020 पदों पर ये भर्ती होनी है। जिसमें जो आयु सीमा है, एक बार के लिए आयु सीमा जो है वो है 18 से लेकर 40 वर्ष तक। 18 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा है। और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि वो है 23 मार्च, रात्रि 12 बजे से। 23 मार्च को रात्रि 12 बजे तक है। तो 23 मार्च से पहले जिसने भी सीएटी ग्रेजुएशन लेवल में कंप्लीट कर रखी है या जिसको सीएटी पास है ग्रेजुएशन लेवल वाला, वो जल्द से जल्द इस पटवार भर्ती में 23 तारीख से पहले पहले अप्लाई कर ले। और इसकी जो परीक्षा तिथि है, संभावित परीक्षा तिथि, वो है 11 मई 2025 को। अभी तक संभावित है, इस तिथि पे परीक्षा होना लगभग तय ही है। तो आज से देखें तो लगभग 50+ दिन शेष बचे इसके अंतर्गत। तो जिसने भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला क्लियर कर रखा है, जो उत्तीर्ण है, वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर ले, 23 तारीख का वेट ना करें। अब आगे बात करते हैं इसकी परीक्षा स्कीम के बारे में। ये जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है, इसमें कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंकों अंकों का जो भार होगा वो 300 अंक। कुल प्रश्न होंगे 150 और अंकों का जो भार है वो है 300 अंक। और जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 घंटों का। 150 प्रश्नों को हल करना है 3 घंटों के अंतर्गत। जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा कुल जो सब्जेक्ट है, इसको 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत बांट रखा है। पूरे वेटेज को जो है परीक्षा स्कीम के अंतर्गत जो आप देखेंगे, पाठ्यक्रम को पूरे 5 भागों में बांट रखा है। पहले पार्ट में आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का जो इतिहास है, राज व्यवस्था है, भूगोल है, वो है। उसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, भारत का समसामयिक जो घटनाएं होती है, राजस्थान, भारत, वर्ल्ड लेवल की, वो सभी। तो पहले पार्ट के अंतर्गत आप देखोगे कि इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, इनसे संबंधित जो सामान्य जानकारी है, सामान्य ज्ञान है वो। उसके अलावा करंट जीके, राजस्थान लेवल का और भारत लेवल का। ठीक है। उसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंतर्गत आप देखोगे कि राजस्थान का आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सब आ रखे हैं। पॉलिटी, तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और पॉलिटी, राज व्यवस्था राजस्थान की, पार्ट 2 में आ रखा है। फिर इसका पार्ट 3 जो है वो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश के बारे में। और चौथा पार्ट जो इसका महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 नंबर के, वो है आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और सामान्य गणित। उसके अलावा पांचों पार्ट जो है कंप्यूटर का है, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के साथ। तो कुल 150 प्रश्न होंगे। 300 अंकों में इनको विभाजित कर रखा है। समय सीमा जो है वो 3 घंटे का पेपर है। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर, 3 प्रश्न जब आपके गलत हो जाएंगे तो एक सही प्रश्न आपका डिलीट हो जाएगा, एक सही प्रश्न आपका माइनस हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं एक बार इसमें, और आगे बात करते हैं कि अपन जो ये पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, अब जितना समय बचा है, 50 दिन में इतना बड़ा पाठ्यक्रम एक साथ तैयार नहीं हो सकता। तो इसको जो पाठ्यक्रम को जो तैयार करने का जो तरीका है, उसको आपको लैंडस्केप में लेके चलना होगा। कैसे कि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को ही आप पढ़ते पढ़ते 50 दिन निकाल दो। जैसे मैं एक बार बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए है, सबसे पहले आप ले लीजिए सामान्य विज्ञान। ये तो सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान हो गया। उसके बाद हो गया गणित, ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का ही भूगोल, राज व्यवस्था, कंप्यूटर। तो ये जैसे इससे ज़्यादा भी सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इनके जो भी टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को एक साथ लेके चलना है सबको। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को ही आप लेके चले। जैसे मान लीजिए सामान्य विज्ञान है, इसमें आपने मान लो सबसे पहले रक्त पढ़ा है, रक्त पढ़ा है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, धातु अधातु है, गणित के अंदर औसत हो गया, लाभ हानि हो गया,
ब्याज हो गया, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। रीजनिंग के टॉपिक हो गए, सिटिंग वाले, क्रम से बैठाना, ब्लड रिलेशन वाले, ये राजस्थान का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजवंश हो गया। इन सब के जो भी टॉपिक होते हैं उनको साथ में लेके चलना है। जैसे कि मान लो सबसे पहले आपने सामान्य विज्ञान पढ़ा, सामान्य विज्ञान में मान लो आपने रक्त को अच्छी तरह पढ़ लिया, पाचन को अच्छी तरह पढ़ लिया, तब उसके बाद इसको एक साथ लेके नहीं चलना है कि पहले विज्ञान को खत्म कर लो, नहीं, पूरे सिलेबस को एक साथ नीचे की तरफ लेके चलना है। इसमें रक्त पाचन पढ़ लिया तो इसमें आप औसत पढ़ लो साथ में, उसके बाद रीजनिंग के 2 टॉपिक कर लो, राजस्थान इतिहास के 2 टॉपिक साथ में लेके चलो। तो ऐसे करते हुए पूरे सिलेबस को एक साथ लेते हुए नीचे की तरफ चलना है, इस तरह पूरा लेके हुए नीचे चलना है। ऐसा नहीं हो कि एक टॉपिक या 2 सब्जेक्ट को आप पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि दिन बचे हैं कम, 50 दिन शेष है। ऐसा नहीं होगा आप जैसे राजस्थान का इतिहास या भूगोल लेके बैठ जाओ, उसमें आपके 20-25 दिन निकल जाए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका ही नहीं मिले। तो इसलिए जो भी चीज़ पढ़ो पूरा समय दो सबको, हर सब्जेक्ट को समय देते हुए, हर सब्जेक्ट के टॉपिक को पूरा करते हुए सिलेबस को लैंडस्केप में नीचे की तरफ लाना है। एक ही सब्जेक्ट को सीधा नहीं लेके आना है कि विज्ञान और गणित लेके बैठ गए उनको ही पढ़ते जा रहे हो आप। एक एक टॉपिक इन दोनों के, सुबह पढ़ रहे हो विज्ञान, शाम को गणित, सुबह विज्ञान, शाम को गणित, या दोपहर में रीजनिंग पढ़ ली, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। आपको पूरा सिलेबस कवर करते हुए आगे बढ़ना है। एक विषय, 2 विषय, 3 विषय को लेके नहीं बैठना, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसमें कुछ भी नहीं बचा है। भारत का पूरा जीके आ रखा है, राजस्थान का पूरा आ रखा है, हिंदी आ रखी है, अंग्रेजी आ रखी है, गणित आ रखी है, विज्ञान आ रखी है, पीछे कुछ नहीं बचा है। तो पूरे सिलेबस को एक साथ लेते हुए आपको चलना है, हर टॉपिक को बराबर समय देना है। हर टॉपिक, हर विषय के हर टॉपिक को 1-2 टॉपिक पूरा होने के बाद दूसरे विषय के 1 से 2 टॉपिक पूरे करो, फिर तीसरे विषय के 1 से 2 टॉपिक पूरे, तो पूरे जो सिलेबस है उसको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज अगर वेटेज की बात करेंगे तो मैंने जो सबसे ऊपर रखा है वो रखा है मैथ्स को, रीजनिंग और गणित जो है उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की जो संख्या है इसके अंतर्गत 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल अंक है, इन 45 प्रश्नों का जो कुल अंक बार है वो है 90। रीजनिंग और गणित से मिला के आपको कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनका कुल अंक बार है वो है 90। तो इसमें से 150 में से आपके जो 150 प्रश्न जिसके आने उसमें 45, 46, 40, 44 इसके आसपास जो है आपके इसी में से आएगा। तो मैंने एक नंबर पर जिसको रखा है वो है अपने मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग और मैथ्स को, यानी रीजनिंग और मैथ्स को, गणित और मैथ्स को हमने नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वेटेज दे रखा है। 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 अंकों के, तो इसको सबसे ऊपर रखा है। इसमें भी अगर आप पिछली बार का देखेंगे तो गणित के अंतर्गत लगभग 17 प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 16-17 प्रश्न पूछे गए थे। उसी तरह रीजनिंग की अगर बात करोगे आप, रीजनिंग के अंतर्गत 28 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज दिया है नंबर 1 पे मैंने रखा है तो वो रखा है गणित को और रीजनिंग को। 45 प्रश्न है, लगभग इसके आसपास ही पूछे जाएंगे 90 अंकों का, तो एक बड़ा लेवल इसमें हो जाता है। अब पढ़ने का तरीका क्या है इसमें, इसमें आपको सबसे पहले करना, अगर आपने आपके पास गणित और रीजनिंग के आपके खुद के बनाए हुए कोचिंग के अगर नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए कोचिंग के अगर नोट्स हैं जिसपे आपने पहले तैयारी कर रखी है उन नोट्स के थ्रू, तो आपको वही पढ़ना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से क्या कर सकते हो, इसकी कोचिंग कर सकते हो। अलग से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से गणित और रीजनिंग की कोचिंग कर सकते हो। पूरा कोचिंग का सब्जेक्ट नहीं लेना, अगर आप पूरा लोगे तो आप सुबह से 5 से 6 घंटे आपके जो शेष बचे दिन उसमें कोचिंग में ही चले जाएंगे। तो आप अलग से जो है इसकी कोचिंग कर सकते हो, गणित और रीजनिंग की, या कोई अलग टीचर घर पे या अलग से कुछ पढ़ा रहा हो आपसे घर पर या कहीं और, सिर्फ गणित या रीजनिंग के लिए अलग से कोई 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको पढ़ा रहा हो, तो आप वहाँ से उस अलग टीचर से कोचिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं, पुराने प्रश्न पत्र में, वो प्रश्न एक बार आपको देखना है। उसके अलावा जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते हैं इन दोनों के, मैथ्स या रीजनिंग के, तो उनके जो एमसीक्यू आते हैं टॉपिक वाइज वो जरूर मिलाएं। तो मेन बात ये है कि ज़्यादा फोकस हमने रखा वो मेंटल एबिलिटी और गणित को रखा 1 नंबर पे। और उसके अलावा अगर पुराने जो नोट्स पड़े आपके पास जिससे आपने इसकी तैयारी कर रखी है तो वो है, तो उनसे उनसे आगे आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अलग से अगर कोई टीचर गणित पढ़ा रहा हो या रीजनिंग पढ़ा रहा हो तो उसके साथ अलग से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो पुराने प्रश्न पत्र आ रखे हैं पटवार से संबंधित, जिसमें आपके गणित और रीजनिंग के सवाल है, वो पूरे पुराने प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न है उनको आप एक बार जरूर देखें, उनको हल करने की कोशिश करें। उसके अलावा जैसे जैसे आपके टॉपिक पूरे होते हैं उन टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उनको एक बार जरूर मिलाएं। तो नंबर 1 पे जो मैंने रखा है वो रखा है गणित और रीजनिंग को, क्योंकि पिछली बार गणित में से 17 प्रश्न पूछे गए थे और रीजनिंग में 28, और इनका जो टोटल भार होता है लगभग 45 प्रश्न के आसपास रहता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अब राजस्थान कला और संस्कृति की, इसको मैंने सेकंड में रखा है। राजस्थान में इसमें क्या है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और पॉलिटी, ये सभी आएंगे। पिछली बार का अगर इसका अंक भार और देखें तो इसमें कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनका अंक भार जो होगा वो 60 के आसपास रहेगा। नंबर 2 पे मैंने राजस्थान की कला, इतिहास, संस्कृति को इसलिए रखा है क्योंकि जितने भी लोग पटवारी की तैयारी करें या पटवारी का एग्जाम देने वाले हैं उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पढ़े ही पढ़े।
और उनके पढ़े हुए हैं लगभग 50% से 60% इनके जो राजस्थान का जीके वो हमेशा तैयार रहता है। तो राजस्थान के जो टॉपिक है उसको मैंने सेकंड पे रखा है, क्योंकि इसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके पहले पढ़े हुए हैं तो जल्दी तैयार हो जाएंगे, इसलिए इसको मैं सेकंड पे रखा है, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के। अगर पिछली बार की बात करें तो लगभग इतिहास के अंतर्गत हिस्ट्री में पिछली बार लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे। वैसे के वैसे ज्योग्राफी में 11 प्रश्न पूछे गए, और कला और संस्कृति की बात करें तो उसमें भी 10 से आसपास प्रश्न पूछे गए, और पॉलिटी में 5 प्रश्न पूछे गए। तो इनको भी क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पहले से पढ़े हुए हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको जहाँ तक हो कोचिंग नहीं करनी है, क्योंकि इतना समय आपके पास अब है नहीं। कोचिंग आपको इसमें नहीं करनी है, जितना हो सके आपको इसमें सेल्फ स्टडी करनी है। आपके पास कुछ कुछ ना कुछ, मैं मानता हूँ कि राजस्थान का जो कला संस्कृति इतिहास है उससे संबंधित मटेरियल हर एक के पास अपने नोट्स होते हैं, कोचिंग की भी उसके नोट्स होते हैं। तो जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें, अपने अगर नोट्स बना रखे तो वो पढ़ें, नोट्स नहीं है तो पर्टिकुलर कोई बुक ले लो, सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री की ले लो, आर्ट एंड कल्चर की ले लो, या कोई भी नहीं हो तो कोई आप अच्छी कोई गाइड आ रही हो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास भूगोल से संबंधित वो पढ़ लो। लेकिन कोई भी एक चीज़ लेनी है सब में, या तो नोट्स या बुक या गाइड, और सेल्फ स्टडी करनी है। कोचिंग जहाँ तक हो इसमें नहीं करनी है, तो इतना समय नहीं है कि आप इसमें समय बर्बाद करो। उसके अलावा पुराने जो प्रश्न पत्र आ रखे हैं, पुराने जो भी प्रश्न पत्र हैं उनमें जो टॉपिक वाइज प्रश्न आ रखे हैं उनको एक बार जरूर देखें। उसके अलावा टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू होते हैं, जो भी आपने जैसे मान लो राजस्थान की भूगोल में पहला विस्तार पढ़ लिया, राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ लिया, तो उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू है उनको एक बार जरूर देखो। पुराने प्रश्न पत्रों में कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं टॉपिक वाइज उनको जरूर देखें। हो सके जितना या तो बुक से पढ़ें, गाइड से पढ़ें, या अपने आपने नोट्स बना रखे हैं किसी कोचिंग के या खुद के सेल्फ के बुक्स में से, उनको जरूर पढ़ें। सेल्फ स्टडी पे इसमें ज़्यादा फोकस करना है, कोचिंग नहीं करनी, इतना समय आपके पास अब इसमें है नहीं। दूसरा अपना टॉपिक हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया राजस्थान वाला, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों से। अब बात करते हैं आगे, जो तीसरे नंबर पर मैंने रखा है वो रखा है कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंतर्गत लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका अंक बार है 30। अब कहेंगे कि जिसमें दे रखा है उसके अंतर्गत आप देखोगे तो विज्ञान वाला जो पार्ट है सबसे पहले उसमें भी ज़्यादा दे रखे हैं, 38 सवाल दे रखे हैं, लेकिन आप हिंदी में 22 सवाल दे रखे हैं, लेकिन कंप्यूटर को पहले लिए 30 नंबर पर। इसका कारण ये है कि कंप्यूटर एक छोटा सब्जेक्ट है, और ये जो इतिहास कला संस्कृति भूगोल भारत का जो है वो, और सामान्य विज्ञान समसामयिकी वो बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, इसके लिए उसके पीछे रखा है, कंप्यूटर को 30 नंबर पर रखा है, क्योंकि कंप्यूटर छोटा सब्जेक्ट है और 15 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आप अच्छी तरह पढ़ोगे अब भी, रोज का समय देकर इसको 1 से 1.5 घंटा, तो 50 दिनों में आपके कंप्यूटर अच्छा तैयार हो जाएगा। नोट्स आपके पास सीधी दे रखी है तो जरूर पढ़े होंगे, और नहीं भी है तो भी आप तो इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखें। हो सके अगर आपने कंप्यूटर का कुछ कोर्स कर रखा है तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगा, बेसिक नॉलेज अगर इसको आपको कंप्यूटर के बारे में है तो आप भी इसमें भी क्या करें, सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रीफर दें कंप्यूटर के अंतर्गत। हो सके तो आप इसको सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ें। और अगर फिर भी कंप्यूटर से आपको कोई किसी तरह का कोई कोर्स नहीं किया हुआ है या ज़्यादा नॉलेज में नहीं है, तो अगर आप इसकी कोचिंग करनी चाहें तो पर्टिकुलर तो कोई ऐसा नहीं होगा जो कोई अलग से पढ़ा है आपको कंप्यूटर। फिर भी अगर किसी के सस्ते में सुंदर में कोई ऑनलाइन कोर्स में अगर कोई कोचिंग करवा रहा हो इसकी कंप्यूटर की, तो ऑनलाइन से आप उस कोर्स को जल्द से जल्द निपटा कर इसकी तैयारी करें। हो सके तो सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी में अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसकी आप कोचिंग करना चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा प्रीफर करें, ताकि समय नहीं लगे, आने जाने का समय बचे, और घर पे बैठ के अगर आप 1 घंटा भी इसको दोगे तो आपकी 20 से 25 दिन में जो भी इसके नोट्स बनते हैं ऑनलाइन कोचिंग में आपको ये करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा पुराने प्रश्न पत्र में जो आ रखे हैं प्रश्न एमसीक्यू उसके, वो जरूर देखें। और टॉपिक वाइज भी इसके जो होते हैं एमसीक्यू वो एक बार जरूर मिला, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, रैम रोम के बारे में हो गया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सॉफ्टवेयर, इन सब के जो भी जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते हैं उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर मिला है। तो हो सके तो सेल्फ स्टडी करें कंप्यूटर का, अगर आपको पहले से नॉलेज है तो सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, और थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो आप अगर कोचिंग करना चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग करें, घर पे बैठ के, आने जाने का समय व्यर्थ ना करें, घर पे बैठ के करें। तो 1 घंटा भी आप रोज का करेंगे तो 20 से 25 दिन में आपके कंप्यूटर का जो है सारे नोट्स बन जाएंगे और कंप्यूटर का विषय तय हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर पे जो मैंने रखा है वो रखा है हिंदी और अंग्रेजी को। इसमें जो लगभग जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों को मिलाकर 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनका जो अंक बार होगा कुल वो है 44। इसमें आप पिछली बार की अगर देखें तो दोनों में लगभग 11-11 प्रश्न पूछे गए, 11 ही प्रश्न हिंदी सामान्य हिंदी में से पूछे गए और 11 ही प्रश्न अंग्रेजी में से पूछे गए। इसमें भी वही सीन है कंप्यूटर वाला, अगर आपने हिंदी पहले पढ़ रखी है और हिंदी के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपने हिंदी से संबंधित कोचिंग पहले कर रखी है, नोट्स अवेलेबल हैं या पहले पढ़ चुके हैं, तो हो सके तो आप इसमें सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करें, हिंदी और अंग्रेजी की। तो पहले बात हिंदी की कर लेते हैं। हिंदी में हो सके तो आप सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस करें।
और ज़्यादा जरूरी हो तो ऑनलाइन कोचिंग ले इसकी भी। ज़्यादा जरूरी हो तो हिंदी में क्या करें, ऑनलाइन कोचिंग लें। उसके अलावा पुराने प्रश्न पत्र जो आ रखे हैं उसमें जो टॉपिक वाइज जो प्रश्न है, संधि के, समास के, पर्यायवाची के, विलोम के, संधि जो भी है, वाक्य शुद्धि के, शब्द शुद्धि के, उन सब में पुराने प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न आ रखे हैं पुराने प्रश्न पत्रों में, वो एक बार जरूर देखें। उससे अपने को किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक का लेवल मालूम चलता है कि किस टॉपिक का क्या लेवल है। चौथा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर मिलाएं। तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलाना। वैसा का वैसा हिंदी में, अंग्रेजी में आप देख सकते हैं। अगर करनी है तो ऑनलाइन कोचिंग करें, ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लें। उसके बाद पुराने जो प्रश्न पत्र आ रखे हैं वो जरूर देखें, किस टॉपिक में से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं वो आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यू टॉपिक में जरूर मिलाई इसमें के अंदर भी, क्योंकि इसमें भी लगभग 11 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बड़ा पार्ट है तो इसको मैंने चौथे नंबर पर रखा है। अब बात करते हैं आखिरी और पांचवा पार्ट, जो है इसका सबसे बड़ा भाग, पांचवा पार्ट है ये, जो पटवार भर्ती में सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, देखिए सबसे पहले मिलेगी आपको सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये सभी विज्ञान इसके अंतर्गत रहते हैं। सामान्य विज्ञान हो गया। उसके बाद आ गया भारत का इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन। ठीक है, उसके बाद आ गया तीसरे नंबर पर भारत की राज व्यवस्था और संविधान। भारत की राज व्यवस्था और संविधान, बहुत बड़े पार्ट है ये। उसके बाद आ गया भारत का भूगोल। उसके बाद आ गया नवीनतम करंट जीके, वो भी किसका, भारत का और राजस्थान का। तो ये पार्ट जो है सबसे बड़ा है पटवार भर्ती के अंदर। आप इसका वेटेज देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो सबसे बड़ा पार्ट है ये, जो 50 दिन में अगर आदमी अगर पढ़ना चाहिए, अगर पहले से अगर कोचिंग करके पढ़े तो ये कभी पूरा ही नहीं है। इसका जो वेटेज है इसके अंतर्गत, इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट में से, वो लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनका जो कुल अंक बार होते हैं वो लगभग 76 के आसपास है। बड़ा पार्ट है। पिछली बार की अगर बात करें तो विज्ञान में लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 10 प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान पिछली भर्ती में पूछे गए। भारतीय इतिहास के अंतर्गत 8 प्रश्न पूछे गए। भारतीय संविधान राज व्यवस्था के अंतर्गत भी लगभग 8 प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए, 7-8 प्रश्न। भारत के भूगोल में से 12 प्रश्न पूछे गए और राजस्थान कर्ण समसामयिक में से प्रश्न पूछे गए। तो टोटल जो है 38 प्रश्न इसमें से लगभग बनते हैं इन 5 सब्जेक्ट में से। और ये पांचों सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं तो इसको मैंने 5वें स्थान पर रखा है वेटेज के हिसाब से। अगर महत्व के हिसाब से पढ़ना तो सब चीज़ों को है, छोड़ना तो कोई भी विषय नहीं है, और विषय के अंदर भी कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर वेटेज की बात करें इसके अंतर्गत तो सबसे ऊपर हमने रखा है रीजनिंग को और मैथ्स को, क्योंकि इसमें 45 प्रश्न बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप सही कर सकते हो, 40+ में भी जा सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, रीजनिंग हो गई और मैथ्स हो गई, एक नंबर पे इसको रखा है। 2 नंबर की बात करें तो इसमें मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को रखा है, राजस्थान को कला संस्कृति इतिहास पॉलिटी को रखा है, क्योंकि आपने राजस्थान जीके जो है कहीं ना कहीं किसी परीक्षा के अंतर्गत भर्ती के अंदर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपके जल्दी तैयार हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट पे जो मैंने रखा है वेटेज के हिसाब से राजस्थान कला संस्कृति को रखा है, जिसके लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे स्थान पर मैंने कंप्यूटर को रखा है, छोटा टॉपिक है, छोटा विषय है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हुए इसको पढ़ोगे तो 20 से 25 दिन में आपके इसके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे और साथ में याद भी हो जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर जो रखा है वो मैंने कंप्यूटर का रखा है, जिसमें लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथा पार्ट जो रखा है, चौथे नंबर पे जो मैंने रखा है वो रखा है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को, जिसमें हिंदी की जहाँ तक मेरा अनुभव है हिंदी आपने पहले से पढ़ रखी होगी कोई ना कोई एग्जाम के अंतर्गत। उसके अगर नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो सेल्फ स्टडी करें उसके अंतर्गत। और अंग्रेजी आपने अगर पहले कभी नहीं पढ़ी है और अंग्रेजी आपके 10th के बाद 12th के बाद पढ़ने में नहीं आ रही तो आप इसकी ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। इसमें भी लगभग 11 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। तो चौथा जो स्थान दिया है वो दिया है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को। और पांचवे की बात करें तो इसमें अंतर्गत सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत राज्य व्यवस्था, संविधान, भारत का भूगोल, करंट जीके, भारत और राजस्थान का, इसके लगभग 38 प्रश्न बनते हैं इन 5 विषयों से, जिसको मैंने 5वें स्थान पर रखा है। ये थी पटवार से संबंधित आपके शेष दिनों बचे दिनों में रणनीति क्या रहे इसके हिसाब से बनाया हुआ वीडियो है। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो RJ शिक्षा विजन से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम में जाकर आप RJ शिक्षा विजन सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम से वहाँ पे जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको जो भी पीडीएफ बनती है वो आपको वहीं मिलेगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।